प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह जानवरों और दौलत से नवाजा हुआ था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से बेच देता। इस वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरी बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलते हैं अब्बा जान। तो ताजिर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हल्ब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहीं पर रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो अपना सफर जारी रखे हुए था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने ताजिर को देख लिया और वो डाकू समझ गया कि ताजिर के पास बहुत बड़ी रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपए पैसा है। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर के पीछे लगा हुआ था। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई उसको बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई इंसान नहीं था। उसने खामोशी से अपना तमाम माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाजात की, मगर डाकू ने कोई परवाह नहीं किया और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नज़र ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहाँ पर देखा कि दो कबूतर बैठे हुए हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक ताजिर ने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। डाकू उसे मार चुका था और उसके आखिरी अल्फाज मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा कि ये कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। ये बेजुबान कबूतर तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस नेक इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वो वही अल्फाज दोहरा रहा था कि बेजुबान परिंदे इसकी गवाही देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ। इधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने के मुंतजिर थे। दिन गुजरते गए लेकिन ताजिर की कोई खबर ना मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्ब शहर आया। वहाँ उसको बताया गया कि फला तारीख को तुम्हारे वालिद यहाँ पर आए थे। उस जगह पर रुके और फला के हाथ उसने अपनी बकरियां बेची और इतनी रकम वसूल की, जो कि बहुत ज्यादा रकम थी। और चंद दिनों के बाद हल्ब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीनकर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। बेटा बहुत रोया, बहुत गमज़दा था। अपने बाप से मोहब्बत करने वाला वो बेटा शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिली। रकम का गम नहीं, लेकिन बाप के जाने का गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मारकर चला जाता है? क्या आपके पास कोई पकड़ने वाला नहीं है? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहाँ के काजी के पास पहुँचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की।
इसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियां बेची थी। उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल पड़ा, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता उसको भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वहां से जा चुका है। हम नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना तो था। उसने कहा, माँ, बाबा को इस तरह किसी ने मार दिया है और वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसा भी लेकर भाग चुका है और बाप को उसने खत्म भी कर दिया है। मैं उसी कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर वो दफन है। माँ ने ये खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को तो होश आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का पता ना चल सका। वो बेटा सोचता कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और जारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या सबब है जो तुम यूं रोए जाते हो। उसने तमाम वाकया सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है और आज मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को मार दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। वो मौलवी साहब कहने लगा, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और अपने इल्म पर वो उरूज रखते हैं कि वो ज़रूर हमें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज़ तौर पर कत्ल किया है। तो ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं। मौलवी साहब के साथ वो अल्लाह के वली के पास पहुँचे। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत कर रहे थे। बेटा चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं। तुम देख लेना, अल्लाह की रस्सी जब खिंचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। बेटे को इत्मीनान आ गया था। कई साल बाद किसी ने उसके दिल को तसल्ली दी थी। अब यहाँ पर आप उस डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने उस नेक ताजिर को कत्ल किया है। जब भी वो किसी कबूतर के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ये कबूतरों गवाह रहना। बेजुबान कबूतरों को गवाह बना दिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता है। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर आदमी था, उसका रिश्तेदार भी पैसे वाला था। वहाँ पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। खाना लगाया गया। वहाँ पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढक्कन उठाया तो उसके सामने 2 बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतर का एक जोड़ा और एक लाश घूम गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे कि ऐ कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहका लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि ये इसको क्या हो गया है। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों को बता दी। लोग हैरतज़दा उसकी बातें सुन रहे थे। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी है। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजिर को मारा है और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था और अब खुद मैंने चर्चा कर दिया इस बात का। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब के लोगों की जुबान पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तिला मिल गई।
उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवाकर गवाहों के सामने रखे गए। उसके पास एतराफ़ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसने खुद अपने मुंह से उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो कैसे ये कह सकता था कि मैंने ये नहीं कहा है। काजी ने मुजरिम को फांसी की सज़ा दे दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उससे पूछा कि जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया? तो मुजरिम ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। बहुत नूरानी चेहरा था। वो मेरे सामने आए और उन्होंने ना जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया कि मैं उसी वक्त बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको ना कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो गया है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी है, लेकिन अभी एक हैरतज़दा मंजर देखना बाकी था जो सबने अपनी आंखों से देखना था। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई तो उसने कहा, लोगों, मेरी जुबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जुबान से निकले थे। वो 2 कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही दावत के रोज़ मेरे सामने थाल पर पड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता। वही कह रहे थे, मेरे मुंह से वही अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी ये पागल हो चुका है। अब जल्लाद ने उसे फांसी पर लटका दिया। लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया और सुख का सांस लिया। फिर अचानक ही लोग बेइख्तियार नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद करने लगे कि या अल्लाह, तू चाहे तो बेजुबानों को भी जुबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने 2 कबूतरों को देखा जो कातिल के सिर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी, इन 2 कबूतरों ने भी गवाही दे दी है। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरिम को अपनी सज़ा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली वो रकम जो उस ताजिर नेक इंसान की थी, वो रकम उसके बेटे को दिलवाई गई। सुभान अल्लाह। बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेजुबानों से भी दिलवा देता है। बस हमें इस बात का यकीन होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।